प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे आप सबको पता है, 3 कानूनों को रिपील करने की बात प्रधानमंत्री महोदय कह चुके हैं 19 तारीख को, और 22 नवंबर की लखनऊ की महापंचायत पहले से घोषणा की जा चुकी थी। तो कईयों को ये संदेह था शायद ये पंचायत अब कैंसिल हो जाएगी, यानी इस पंचायत को अब नहीं करेंगे किसान। लेकिन किसान कल अपनी पंचायत कर रहे हैं। महापंचायत जो लखनऊ में होनी थी वो पहले के कार्यक्रम के मुताबिक वो एज इट इज होगी, कल वहाँ पर होगी। और सरकार के ऊपर अभी तक भी पूरा का पूरा दबाव वही का वही किसानों की तरफ से बनाया जाएगा, पूरा दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसान को हाथ कुछ नहीं लगा है। ये सरकार झूठी है, ये सरकार जुमलेबाज है, प्रधानमंत्री खुद जुमलेबाज हैं। प्रधानमंत्री कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, तो उनका ये रिकॉर्ड किसी भी हालत में ये साबित नहीं करता है कि उन्होंने जो घोषणा कर दी है वो सचमुच हो ही जाएगा। ये जब तक संसद से रिपील नहीं हो जाता है तब तक ये कानून रद्द होने का किसान कभी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, जो एमएसपी के बारे में इन्होंने अभी कोई जिक्र नहीं किया है, उसका भी कल दबाव डालेंगे इस महापंचायत में, उसका भी दबाव डालेंगे। तीसरी बात, जो सबसे घटिया, इससे घटिया उदाहरण प्रधानमंत्री के लिए कुछ हो नहीं सकता है। इनका एक मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जो 25 सितंबर को घोषणा करता है कि 2 मिनट लगेगी मुझे तुम्हारा इलाज करने में, और मैं मंत्री या सांसद बनने से पहले क्या था उसके बारे में सोचिए। ये शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। जो यानी इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से ऐसे कहलवा रहे हैं, ऐसे बयान दिलवा रहे हैं। आज तक उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उसके बयानों को 1 महीना होने वाला है और उसके बेटे ने बाप के कहे हुए के मुताबिक किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, और उसको अरेस्ट करने में भी 1 हफ्ता लग गया। और जिस दिन अरेस्ट हुआ है उस दिन भी उसको रेड कारपेट स्वागत किया गया है उसका। शर्म की बात है, ये एक अपराधी को स्वागत कर रहे हैं, 6 से 7 बार उसके लिए नाश्ता आ रहा है, उसकी खातिरदारी चल रही है वहां। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है ये। तो इसका भी दबाव डालेंगे कल महापंचायत में कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर FIR दर्ज हो, अरेस्ट हो और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। ये सारे दबाव कल डालेंगे। और जहां तक चुनाव के बारे में है, किसानों का स्टैंड वही बरकरार है, क्लियर स्टैंड है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, बाकी जिसको मर्जी दे दें। वो स्टैंड कोई बदली नहीं है इसके अंदर। यानी अभी तक केवल प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा हुई है, उसको किसानों ने अभी तक सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि इनका इतिहास बताता है कि ये जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय का इतिहास बताता है, तो इसलिए इनका इस तरीके से यकीन करना ये बेईमानी होगा। तो ये सारे दबाव कल की पंचायत में डलेंगे। और इसके आगे, जैसे कि 27 नवंबर की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें भी इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और उस 27 वाली मीटिंग में संसद मार्च का, जो 29 नवंबर से ऑलरेडी इनका डिसाइडेड है, उसके बारे में भी 27 वाली मीटिंग में फिर से फैसला दोबारा से होगा कि और क्या चीज़ें कम करनी है या क्या ज़्यादा करनी है, और कौन से एक्शंस लेने हैं, क्या ऐड करना है। इन सब के बारे में 27 नवंबर की मीटिंग में फैसला होगा। फिलहाल कल की जो महापंचायत है, कईयों को ये संदेह था कि शायद प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान महापंचायत को कैंसिल करेंगे, क्योंकि इस महापंचायत से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत ही घटिया बयान दिया था कि ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली नहीं है। जबकि किसान भी ज़्यादातर वहाँ उत्तर प्रदेश के ही हैं, वो किसको धमकी दे रहे हैं? ये संवैधानिक तरीके से महापंचायत कर रहे हैं। अगर ये जैसे इन्होंने बोला था ये उग्रवादी हैं, अगर दिल्ली के चारों तरफ इतने लाखों उग्रवादी बैठे होते तो क्या सरकार का कोई भी मंत्री बचता? इनकी हड्डियां बचती? उग्रवादी अगर ही होते तो इनको चबा जाते। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो इनको उग्रवादी और खालिस्तानी बोलते आए हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बयान देने से पहले, शर्म आनी चाहिए इनको। तो ये अपनी महापंचायत करने जा रहे हैं, अधिकार है इनका, आंदोलन का अधिकार है संविधान के मुताबिक। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है सरकार को, इजाज़त ये लोग लेते नहीं है, किसानों को इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने घोषणा, अपनी खबर कर दी है, सूचना दे दी है कि हम महापंचायत कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है, राकेश टिकैत ने बोल दिया है कि अगर हमारी पंचायत करने में कोई दखलंदाजी हुई तो ना वहाँ प्रधानमंत्री उतर पाएगा, आसमान में लटकाए रखेंगे हम, और ना ही मुख्यमंत्री उतर पाएगा। चेतावनी भी दे दी है, क्योंकि सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है, संविधान को ये देखती नहीं है। संविधान के मुताबिक ये बिल्कुल एक भी काम नहीं है उनका, ये दादाशाही एकदम तानाशाही चला रहे हैं।
दादागिरी चला रहे हैं, ये अब आगे नहीं चलेगा। अब इनको मालूम भी पड़ गया है, अब किसान इनकी हर हरकत को नोट कर रहे हैं। कोई भी गलत हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। और इनकी औकात पश्चिम बंगाल चुनाव में पता चल गया था। प्रधानमंत्री महोदय को डूब के मर जाना चाहिए, इतनी ताकत लगा दी, पूरी मशीनरी वहां लगा दी, कितना पैसा बर्बाद कर दिया। और उस महिला के खिलाफ, जो कि देश में आज एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ क्या क्या शब्द यूज किए थे इन्होंने, खुद प्रधानमंत्री होकर के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार कर दिया इन्होंने कई बात करने की इनको तमीज नहीं है। तो वही इनके साथ फिर ये दोहराया जाएगा। 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, वही जो पश्चिम बंगाल में होता है, उससे बुरी हालत इनकी उत्तर प्रदेश में होने वाली है, उससे भी बुरी हालत। किसानों ये कानून अगर ये वापस लेने का फैसला कर चुके हैं और ये पार्लियामेंट से इसको रिपील को अप्रूव भी कराएंगे, मगर फिर भी इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौका परस्त है, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये चुनाव के दबाव में ये फैसला लिया गया है, वरना नहीं लेते। और इनका भरोसा नहीं है, अगर ये फिर चुने गए, ये कानूनों को दोबारा भी ला सकते हैं। ये भरोसे की सरकार नहीं है, तानाशाह सरकार है। तानाशाह सरकार का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब ये समझ गए हैं कि किसानों को कम आंकना इनके लिए नुकसान का सौदा है। अब ये किसानों को कम नहीं आंकेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। गंभीरता से लेंगे किसानों की हर बात को, हर एक्शन को गंभीरता से लेंगे। लेकिन इनको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। जो इन्होंने किया है 1 साल के दौरान, वैसे तो 7.25 साल से सिवाय दर्द और पीड़ा के कुछ नहीं दिया है, मगर किसानों को जो पिछले 1 साल में जो पीड़ा दी है, ये कभी देश नहीं भूल पाएगा। केवल किसान नहीं, पूरा देश नहीं भूल पाएगा। और इनकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।